नमस्कार साथियों। और स्कूलों में जो साला एकीकृत निधि जिसे हम कंपोजिट साला ग्रांट कहते हैं, तो कितना क्या व्यय हो सकता है, कितना खर्च हो सकता है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया है। 23 अगस्त 2022 का आदेश है। और वैसे तो जो साला निधि है वो अब जो स्कूल का जो एसएमसी खाता था उसमें नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक जो बजट है कितना जो है वो खर्च कर सकते हैं स्कूल और इससे संबंधित क्या निर्देश हैं वो हम देख लेते हैं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और दिनांक 23 अगस्त 2022 का आदेश है। प्रति है समस्त जिले यानी कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश विषय वर्ष 2022-23 में एकीकृत साला निधि कंपोजिट स्कूल ग्रांट के दिशा निर्देश। तो समग्र शिक्षा अभियान की गाइडलाइन के अनुसार वार्षिक अनुदान की दरों को सालाओं में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर तय किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक अनुदान में नामांकन के आधार पर निम्नानुसार जो दरों पर स्वीकृति की गई है। और नंबर 1 जो है वो 1 से 30 यदि दर्ज संख्या है तो 10,000 जो है राशि आएगी। यदि 31 से 100 के बीच में किसी स्कूल में दर्ज संख्या है तो 25,000 आएगी। और यदि 101 से 250 के बीच में यदि दर्ज संख्या तो 50,000 आएगी। यदि 251 से 1,000 के बीच में दर्ज संख्या तो 75,000 आएगी। और 1,001 से अधिक यदि दर्ज संख्या है तो ये राशि जो है 1 लाख रुपये सालों के खर्च के लिए जो है आप कर सकते हैं इतना व्यय। फिर उसमें उल्लेखनीय है कि एक परिसर एक साला के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। अब एकीकृत साला है कक्षा 1 से 8, कक्षा 6 से 10, कक्षा 6 से 12 और कक्षा 1 से 10 या कक्षा 1 से 12 की हो गई हैं। अतः समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग सभी कक्षाओं के लिए समुचित रूप से किया जाना होगा। विद्यालय की आवश्यकता एवं सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए शाला प्रबंधन समिति, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा आनुपातिक रूप से किया जाना है। शाला प्रबंधन समिति, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अनुमोदन उपरांत राशि व्यय की जा सकेगी। शाला को प्रदाय अनुदान की कुल राशि में से न्यूनतम 10% राशि शाला स्वच्छता हेतु, शाला की साफ सफाई, शौचालय की दैनिक साफ सफाई, सफाई सामग्री पर व्यय करना अनिवार्य होगा। इसका हिसाब पृथक से रखा जाएगा। वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग प्राचार्य के कक्ष की सजावट हेतु, सामग्री उपकरण हेतु प्रतिबंधित है। सत्र 2022-23 में कोविड-19 के सावधानी संबंधी दिशा निर्देश अनुसार गतिविधियों का संचालन किया जाना होगा। विद्यालय के पास कुल उपलब्ध राशियों में से आनुपातिक व्यय हेतु सुझावात्मक गतिविधियां निम्नानुसार हैं। और जो सुझावात्मक आपको कितना प्रतिशत कहाँ खर्च करना है वो आप देख लें। सुझावात्मक घटक में जो है और व्यय हेतु अनुपातिक राशि जो है आपके दाहिने हाथ साइड है, आप देखें। पहला, स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु सावधानी संबंधी निर्देश विस्तृत सुझावात्मक विवरण परिशिष्ट आ के अनुसार। तो इसमें आप एकीकृत साला निधि का 10%, एकीकृत साला निधि से मतलब ये है कि जिन शालाओं में 10,000 आती है तो 10,000 का 10% यहाँ पर 1,000 रुपये आप इसमें खर्च कर सकते हो। और यदि 25,000 आती है तो आप इसका 2,500 यहाँ खर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें, भवन का रखरखाव, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय उपकरण, फर्नीचर, मरम्मत, विकास खंड से शाला तक पुस्तक परिवहन, कक्षा 9 से 12 पुताई, बिजली बिल, लघु संरचना एवं विद्यालय के सूचना पटल की व्यवस्था, शाला संचालन के समय एवं दैनिक गतिविधियों के अंतर्गत शाला परिसर, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की स्वच्छता संबंधी कार्यवाही हेतु व्यय किया जा सकता है। तो एकीकृत साला निधि का 30%, तो यहाँ पर आपका जो कुल फंड है यानी कि 10,000 या 25,000 या जो भी उससे बड़ा अमाउंट है उसका आप 30% इन कार्यों के लिए खर्च कर सकते हैं, जिसमें पुताई है, बिजली है, लघु संरचना एवं विद्यालय के सूचना पटल की व्यवस्था है। इसके बाद स्कूल चले हम, ग्रामवार शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करना, जन शिक्षा योजना का निर्माण, शिक्षा चौपाल मेला, शिक्षा सभा, डॉक्यूमेंटेशन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का जन शिक्षा केंद्र से शाला का परिवहन, इसमें आप कुल राशि का 10% व्यय कर सकते हैं। इसके बाद विद्यालय हेतु आवश्यक स्टेशनरी एवं सामग्री क्रय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए स्थानीय निधि से व्यय किया जाता है। जो प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के लिए है वो है कुल राशि का 5%। तो यहाँ पर स्टेशनरी और सामग्री के लिए जो है बहुत कम ही राशि का उपयोग यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद नंबर 4 जो है, शाला प्रबंधन समिति की बैठक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला, बाल सभा, मिले बाँचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम, कहानी उत्सव, शालेय प्रतियोगिता, महापुरुषों की जयंती का, इसके लिए आपकी जो कुल राशि है उसका आप 5% इसमें व्यय कर सकते हैं। राष्ट्रीय दिवस जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के समारोह का आयोजन के लिए कुल राशि का 10%, यानी कि जहाँ पर 10,000 है वहाँ पर 1,000, जहाँ पर 25,000 है वहाँ पर 25 रुपये। इसके बाद कलर चाक, डस्टर, बालक बालिकाओं की पुस्तकों पर आवश्यकता अनुसार
कवर, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कलर बॉक्स, ड्राइंग बुक, बच्चों को बैठने हेतु प्लास्टिक मैट, दरी, माध्यमिक शालाओं के लिए विज्ञान सामग्री के साथ साथ ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामग्री तथा पेन ड्राइव से संबंधित व्यय किया जावे। प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव, मरम्मत, बदलाव, प्रयोगशाला सामग्री का क्रय यदि विज्ञान फंड की राशि पर्याप्त न हो तो इसमें आप कुल राशि का 20% इसमें खर्च कर सकते हैं। फिर विद्यालय की अन्य आवश्यकताओं हेतु एसएमसी के निर्णय अनुरूप कुल राशि का 10%। तो एसएमसी के निर्णय जो अन्य आवश्यकता है यदि एसएमसी के अनुरूप तो उसका कुल राशि का 10%। इसके बाद विद्युत व्यय का भुगतान राज्य के ग्लोबल बजट से प्रथमतः किया जाना चाहिए। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर स्थानीय निधि से व्यय किया जा सकता है। परिहार्य स्थितियों में विद्युत व्यय का भुगतान किया जा सकेगा। इसके बाद सत्र 22-23 में एकीकृत शाला निधि के अतिरिक्त शाला प्रबंधन समिति को अन्य गतिविधियों हेतु राशि का प्रावधान है जिसका विवरण निम्नानुसार। तो जो 10,000 है उसके अलावा जो है वो आपको जो राशियाँ मिल सकती हैं वो आपको मिल सकती हैं सेफ्टी एवं सिक्योरिटी प्रति विद्यालय प्रति शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए परिशिष्ट आ में से उल्लिखित निर्देशानुसार प्रति शिक्षक जो है 500 रुपये राशि और 2,000 जो है वो प्रति विद्यालय तक अधिकतम राशि कंडिका 1 से संख्या क्रमांक 6 के कार्य हेतु उपलब्ध राशि से व्यय की जा सकेगी। इसके बाद दूसरा है बाल सभा की गतिविधियों के आयोजन हेतु आपको 1,000 रुपये प्रति विद्यालय। ये राशियां आपको पता करना पड़ेगी ये अलग से आपके पास आ रही हैं या नहीं आ रही। इसके बाद जो है यूथ एंड इको क्लब के अंतर्गत विज्ञान मित्र क्लब आसपास की खोज एवं अन्य आवश्यक अनुसार गतिविधियों के आयोजन हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए राशि जो है वो 5,000 रुपये प्रति प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को पृथक पृथक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा हेतु प्राथमिक माध्यमिक स्तर की शालाओं एवं परिसर एक शाला के लिए जो है प्राथमिक स्तर के लिए आएगी 5,000, माध्यमिक शाला जो है माध्यमिक स्तर हेतु 10,000 और एक परिसर शाला जो हैं जो ईपीएस शाला हैं और अन्य शालाओं हेतु जो है यहाँ पर 10,000 की राशि का बताया गया है। इसके बाद आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु जहाँ बालिकाओं का नामांकन अधिक हो माध्यमिक स्तर पे ये जो राशि आती है 9,000 रुपये है। इसके बाद कक्षा 1 और 2 के लिए स्लेट शैक्षणिक सामग्री के लिए जो है राशि जो है 70 रुपये प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद मूल्यांकन बेसलाइन एवं एंडलाइन प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन CCE मूल्यांकन के विभिन्न घटकों हेतु DEO DPC एवं SMC को राशि 40 रुपये प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके बाद SMDC के प्रशिक्षण हेतु राशि 3,000 रुपये। इसका भी जो है अलग से ही बजट आता है तो ये राशि भी जो है अलग से आपको प्रदाय होती है उसके हिसाब से आप खर्च कर सकते हैं। इसके बाद SMC के सदस्यों को मोटिवेशन यथा जिनके बच्चों की शैक्षणिक सत्र में 95% से अधिक उपस्थिति रहती है उन्हें कक्षा 1 से 8 में प्रत्येक कक्षा से क्रमशः एक बालक एक बालिका के लिए शील्ड का एवं प्रमाण पत्र हेतु राशि रुपये 800। उपरोक्त अनुसार मदवार राशि का विवरण भारत सरकार द्वारा सत्र 22-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत प्रावधान अनुसार है। समग्र शिक्षा अभियान में राशि की उपलब्धता के आधार पर मदवार राशि संबंधित शाला द्वारा व्यय की जा सकेगी। उपरोक्त अनुसार राशियों के व्यय के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं राशि का आवंटन संबंधित कक्ष के द्वारा जारी किए जाएंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त एकीकृत शाला निधि से शालेय सुविधाओं के विकास हेतु विस्तार हेतु सुझावात्मक दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। विद्यालय में नियमित साफ सफाई हो, बच्चों के बैठने के लिए प्लास्टिक मैट हो जो पूरे कमरे में के लायक हो, जिस पर बच्चों को पारस्परिक दूरी को ध्यान में रखते हुए बैठाया जा सके तथा जिसे आसानी से साफ भी किया जा सके। शासन द्वारा शाला में बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का सूचना शाला से बाहर दीवार बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए ताकि जनसमुदाय ग्राम के लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। इसे शाला की बाहरी दीवार पर काला पेंट पुतवाकर उस पर सफ़ेद पेंट से लिखवाएं। यह भी देखने में आता है कि अधिकांश बच्चों की किताबें 1-2 माह में ही फटने लगती हैं तथा उनके आगे के पाठ गायब हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सभी बच्चों की पाठ्य पुस्तकों पर कवर चढ़वाया जाए ताकि बच्चे उसे साल भर अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए कवर इत्यादि चढ़ाने के लिए राशि का व्यय शाला निधि से किया जा सकता है। कवर का सेलो टेप से चिपकाया जाना भी उचित होगा ताकि वह लंबे समय तक टिक रह सके। शाला में तापमापी एवं वर्षा मापक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि बच्चे उससे दैनिक तापमान एवं वर्षा की जानकारी प्राप्त कर उसे अंकित करें तथा उसके माध्यम से नियमित मौसम का ज्ञान प्राप्त करें। क्रय की प्रक्रिया यहाँ यह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जरूरी नहीं कि उपरोक्त समस्त कार्य प्रत्येक शाला से किया जाना आवश्यक हो। सामग्री कार्य गतिविधि एवं कार्य की प्राथमिकता आवश्यकता के आधार पर कक्षा 1 से 8 की शालाओं में पूर्वत मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम एवं तथा अन्य एकीकृत शालाओं में एक समग्र शिक्षा वित्तीय मैनुअल का पालन करते हुए क्रय किया जावे। इसके बाद 22-23 में एक परिसर एक शाला हेतु
राशि मुख्य शाला के द्वारा व्यय की जाएगी। सर्वोत्तम शाला प्रबंधन समिति की बैठक शासन के प्रावधान अनुसार एसएमडीसी एसएमसी आयोजित की जाकर शाला की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाए। बैठक में ही आवश्यकता अनुसार क्या क्या कार्य सामग्री क्रय की जाना आवश्यक है, औचित्य के आधार पर इसका निर्णय लिया जाए। लिए गए निर्णय को शाला प्रबंधन समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाकर उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाते हुए उनके हस्ताक्षर करवाए जाएं। सामग्री क्रय के लिए अकादमिक समिति के सदस्यों को बुलाकर सामग्री के क्रियादेशों के अनुसार सत्यापन करा लें। इसके बाद शाला प्रबंधन समिति के सचिव द्वारा उक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। उसके बाद भुगतान पीएफएमएस मॉड्यूल के द्वारा किया जाएगा। यदि प्रदाय की गई सामग्री के सत्यापन के दौरान क्रय आदेश के अनुसार नहीं पाई जाती है तो दुकानदार को इसे लौटाते हुए आदेश के अनुसार सामग्री प्राप्त करें। स्व-सहायता समूह के माध्यम से सामग्री क्रय करने को प्राथमिकता दी जाएगी। भुगतान पश्चात रसीद प्राप्त कर वाउचर फाइल में लगाएं। क्रय सामग्री के बिल वाउचर आदि को वाउचर फाइल में संधारित कर क्रय की गई सामग्री को स्टॉक पंजी भंडार पंजी में दर्ज किया जाए और शाला प्रबंधन समिति के सचिव अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर से संलग्न निर्धारित रूप में जनशिक्षक के माध्यम से जिला शिक्षा केंद्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सहायक परियोजना समन्वयक वित्त एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की होगी। प्रत्येक शाला से प्रदाय राशि के व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय राशि का संयोजन किया जाएगा। सभी शालाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रमनस्ती से रखे जाएँ। फिर इसके बाद वित्तीय प्रबंधन है। कक्षा 1 से 8 वाली एकीकृत शाला मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम एवं शेष समस्त एकीकृत शालाओं की शाला प्रबंधन समिति द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि से व्यय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैनुअल का पालन करना अनिवार्य होगा। सत्र 22-23 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सालवार निर्धारित लिमिट के आधार पर राशि व्यय की जाएगी, जिसके लिए विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें संचालक राज्य शिक्षा केंद्र का महत्वपूर्ण आदेश है, जैसे कि हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी है कि आपको कितनी राशि किस मद में और किस प्रकार खर्च करनी है और किस प्रकार की समस्या, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।